बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। क्वेश्चन अगर तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 पहले से किया है तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी नहीं किया हुआ तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को डन कर लें। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को करवाया जा चुका है, तो उससे ये है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हमने शेडिंग करके जो हमारे पास सोल्यूशन रीजन्स होंगे हमने उनको शेड करके शो करना है। हमारे पास दो किस्म की इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, इनके ज़रिए हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने हैं सोल्यूशन रीजन्स और फिर उनको शेड करना है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज इक्वेशंस हैं। इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है, तो एसोसिएटेड इक्वेशन में हम चेंज करेंगे, मतलब इनइक्वालिटीज को हटा के हम लिख देंगे इक्वल फॉर्म में। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, दिस वन फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ये 12 है, 12 ये दिस वन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व करना है तो हमने इनमें वैल्यूज पुट कर देनी है। फर्स्ट में हम करेंगे x इज इक्वल टू 0, देन हमने y इज इक्वल टू 0, x और y की वैल्यूज पुट कर देनी है। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2 0 0 हो गया, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 बाय माइनस 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू को 0 पुट करें, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2 हमारे पास x तो एज इट इज आ जाएगा और 3 y की जगह माइनस 3 और y की जगह 0 इज इक्वल टू 6, और 3 0 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 बाई 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास पॉइंट्स आगे हैं। x अगर 0 है तो y है माइनस 2, और y अगर 0 है तो x जो है वो 3 है। ठीक है, अब इनका हम टेस्ट कर लेते हैं। हम टेस्ट कैसे करेंगे, हमने x और y दोनों में 0 पुट करके देख रहे हैं। टेस्ट वैल्यू है हमारे पास, टेस्ट करना है 0 0 हमारे पास टेस्ट पॉइंट्स हैं, और वैल्यू है 3x माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो हमने लगा दिया दोनों पे 0, 2x की जगह 0, y की जगह 0 इज इक्वल टू 6, 2 0 0 माइनस 3 0 0 इज इक्वल टू 6। इनइक्वालिटीज की फॉर्म में हमने करना है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी जो थी वो लेस देन थी। तो अब यहाँ पर हमें क्या आंसर आ रहा है कि 0 जो है वो लेस देन है ये 6 के, या फिर इक्वल टू 6 के है, या लेस देन 6 के है, तो ये हमारे पास वैल्यू कौन सी हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, इसका हम बाद में ग्राफ बनाते हैं, पहले सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लें। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसको भी दो तरह से, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0। पहले हम x ही कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x की जगह 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और 2 0 0 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 12, और y इज इक्वल टू 3 जो है इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ हम y की वैल्यू लगा के करेंगे। y की वैल्यू लगाने से हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब 2x तो एज इट इज आ जाएगा, 3 और y की जगह 0 इज इक्वल टू 12, 2x और प्लस 3 0 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 12 आ गया, और x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में, सेकंड साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 12, और x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, अगर x हमारे पास 0 है तो y हमारे पास 4 है, और अगर x हमारे पास 6 है तो y हमारे पास 0 है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इस इक्वेशन को टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट के लिए हमारा वही सेम वर्क होगा कि हमने 0 पॉइंट्स लेने हैं, टेस्ट करना है
टेस्ट के लिए हमारे पॉइंट्स होंगे 0 एंड 0, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। अब इनको पुट कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12, और x की जगह हमने 0 लगाया, y की जगह हमने 0 लगाया, और ये हमारे पास आ गया 12। 2 0 0 प्लस 3 0 0 लेस देन और इक्वल टू 12, 0 लेस देन और इक्वल टू 12। ये इक्वेशन भी हमारे पास ट्रू है क्योंकि वो कह रहे हैं कि 0 जो है वो 12 से छोटा है या इक्वल टू है। अब इसका ग्राफ बनाऊंगी, तो ये मैंने ग्राफ को ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया हुआ है, पॉइंट्स मैंने लगा लिए हैं, और आपने भी जो पॉइंट्स लेने हैं वो इक्वल लेने हैं। मैंने बॉक्स में ले लिए, आपने 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी डिस्टेंस आपने लेना है हर रीजन का सेम लेना है, इक्वल लेना है, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारे पास, उसकी फर्स्ट वैल्यू जो सॉल्व की है हमने 0 - 2, इट मीन्स x हमारे पास 0 है और y हमारे पास -2 है। x हमारे पास 0 है और ये हमारे पास नेगेटिव y का रीजन है, ये y पॉजिटिव है और ये हमारे पास y नेगेटिव है। तो y नेगेटिव उन्होंने बोला है, x हमारे पास 0 है तो y जो है वो हमारे पास -2 है, तो इट मीन्स हमारा ये पॉइंट होगा। सेकेंड, अगर y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 3 0 है, मतलब x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 0 है। x हमारे पास 3 ये रहा और ये 0 y की लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास x है और ये x नेगेटिव वाला, और 0 हमारे पास यही होगा y, और x हमारे पास 3 ये है। अब हमने x और ये जो दोनों वैल्यूज हमारे पास आई हैं, हमने इनको मिला देना है, लाइंस को हमने मिला देना है, ठीक है। अब इसके हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो था हमारा ये था 0 - 2, ठीक है, और ये पॉइंट जो था हमारा ये था 3 0, ओके, ये वाला पॉइंट। और इसकी इक्वेशन कौन सी वाली थी, इसकी इक्वेशन लिख लेती हूँ 2x - 3y इज इक्वल टू 6, 2x - 3y इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं जो सेकेंड इक्वेशन थी हमारी, सेकेंड इक्वेशन को भी हमने यहीं पर ड्रॉ करना है। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई 0 4, 0 मतलब x जो है वो 0 है और y जो है वो 4 है, और फिर y जब 0 है तो x जो है वो 6 है, तो इसको हम लगा लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास x जो है वो 0 है और y जो है वो 4 है, हमने 4 पे निशान लगा लिया। देन सेकेंड वैल्यू में है 6 जो है वो, अगर x 6 है तो y हमारे पास 0 है। इन दोनों लाइंस को हम मिला लेंगे, दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। ये हमारे पास पॉइंट्स मिल गए। अब इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट था ये था हमारे पास 6 and 0, और ये वाला जो पॉइंट था ये 0 and 4 था, ठीक है। और इक्वेशन कौन सी वाली थी जो हमने सॉल्व की है, वो थी x + 3y 2, यहाँ लिखती हूँ 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अब हमारे जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो ये थी कि रीजन जो भी हमारे पास आंसर रीजन आएगा उसको हमने शेड करना है। तो ये वाला पार्ट हमारा जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला सारा पार्ट जो है ये इस तरफ, ये इस इक्वेशन का है, और ये वाला पार्ट जो है ये इस इक्वेशन का है। इन दोनों को हमने शेड करना है। तो शेड हम करेंगे, हमने जो शेडिंग करनी होती है वो ओरिजिन की तरफ करनी होती है, तो ओरिजिन की तरफ हमारी शेड ऐसे बनती है, ठीक है। ओरिजिन की तरफ हमारी शेड ऐसे बनती है। इसकी शेड हम दोनों इक्वेशंस को मैं अलग अलग शेड कर रही हूँ, इसकी हम ऐसे साइड ले लेंगे, ठीक है। इसको हम इस साइड शेड कर लेंगे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन इस साइड में हमने शो कर दी, शेड कर दी, और इस इक्वेशन को हमने इस साइड शो कर दिया। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर रीजन जो है वो शेडिंग के साथ आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट है x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन इसकी -y + x लेस देन और इक्वल टू 1। इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे मतलब हम इनइक्वालिटीज को खत्म करके इक्वल टू की फॉर्म में लिख देंगे। फर्स्ट वन इक्वेशन है हमारे पास x + y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है -y + x इज इक्वल टू
1 और इसको आप लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, इसमें से जो मर्जी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमने क्या करना है, इनमें वैल्यूज पुट कर देनी है। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x को 0 के इक्वल रख के देखना है और y को 0 के इक्वल रख के देखना है। तो हम करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 0 x की जगह 0 रख लिया, प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, और अब हम y को 0 लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। x 0 हो तो y 5 होगा और y 0 हो तो x 5 होगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट के लिए हमने दो किस्म के पॉइंट्स लेने होते हैं। टेस्ट पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, x भी 0 और y भी 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x भी 0, सॉरी ये है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x भी 0, y भी 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो 0 जो है वो कह रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 5 के। 0 कभी 5 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हमारी इक्वेशन जो है वो फॉल्स है। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, इसको हमने चेंज कर लिया था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पहले हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे, देन हम y इज इक्वल टू 0 लेंगे। जब x 0 के इक्वल लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 1। इधर y पॉजिटिव हो जाएगा तो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई को हमने 0 लेना है इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1। हमारे पास x जो है वो 1 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अगर हमारे पास x 0 हो तो y हमारे पास -1 होगा, और अगर हमारे पास y जो है वो 0 हो तो x जो है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट में हमारे पास पॉइंट्स होंगे 0 एंड 0 मीन्स x भी हमारे पास 0 के इक्वल है और y भी हमारे पास 0 के इक्वल है। तो वैल्यू है हमारे पास x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 1, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 1 मीन्स ये ट्रू होगी, क्योंकि हमारे पास 0 जो है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये भी मैं पहले से ड्रॉ कर चुकी हूँ, ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ, पॉइंट्स लगा चुकी हूँ। ठीक है, ये हमारे पास x पॉजिटिव है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, और ये y बार जो है ये y नेगेटिव। ठीक है, x और x बार। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू थी 0 5 एंड 5 0। अगर x 0 है तो y 5 है, और अगर x 5 है तो y 0 है। x 0 है तो y हमारे पास 5 है, 5 पे निशान लगा लिया, और अगर y 0 है तो x जो है वो हमारे पास 5 है। मीन्स हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए, इनसे हमने गुजरती हुई लाइन लगा लेनी है। ये आ गया हमारे पास पॉइंट। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन जो थी हमारे पास वो है, अगर हमारे पास x जो है वो 0 है तो y -1 है, और अगर x 1 है तो y 0 है। x 0 है तो y जो है वो -1 है, y ये होगा। ठीक है, नेगेटिव y यही है ना, और अगर वो कह रहे हैं कि x अगर 1 हो, x 1 ये है तो y जो है वो 0 होगा। मीन्स हमारी वैल्यू यहाँ से पॉइंट हमारा यहाँ से गुजरेगा। ये हम पॉइंट गुजार लेते हैं, वैल्यूज लिख लें। ये वाला हमारा पॉइंट था x 0 y -1, और ये वाला हमारा था अगर x 1 है तो y हमारे पास 0। ठीक है, और ये इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसके पॉइंट्स लगा लेते हैं। x 5 है तो y 0, x 0 है तो y 5 होगा, और ये इक्वेशन थी हमारे पास। इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमने शेडेड रीजन करना है। रीजन हमने हमारे पास इक्वेशन ट्रू हो तो शेड जो है वो रीजन की तरफ आता है, और रीजन
की तरफ, अंदर की तरफ आता है, और अगर इक्वेशन फॉल्स हो तो शेड जो है वो रीजन से बाहर की तरफ आता है। अब चूंकि हमने इसको शेड करना है और रीजन से दूर करना है, तो ये हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, तो इसका शेड हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसका शेड हम ऐसे लगा देते हैं। दोनों इक्वेशंस के शेड्स को आपने इनकी लाइनिंग में फ़र्क करके शो करना है ताकि हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आपका शेडेड रीजन आ गया जो इन इक्वेशंस को शो कर रहा है, ठीक है। पार्ट 3 है 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन है x - y लेस देन और इक्वल टू 2। इनको पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस हमारे पास होंगी कि हमने इनइक्वालिटीज को इक्वल टू में चेंज कर देना है, ठीक है। 3x + 7y इज इक्वल टू 21। देन सेकेंड इक्वेशन है x - y is equal to 2. This one is the first equation and the second equation this is, okay. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 7y is equal to 21। दो तरह से सॉल्व करेंगे। पहली वैल्यू में x is equal to 0 लेंगे, सेकेंड में हम y is equal to 0 लेंगे। जब x is equal to 0 लेते हैं, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 7y is equal to 21। तो x की जगह हम 0 लगा दें। 3 0 + 7y is equal to 21। 3 0 0 + 7y is equal to 21 और 7y is equal to 21। 7 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। y is equal to 21/7। 7 1 = 7, 7 3 = 21। y is equal to 3। अब हम लेते हैं y, जब हमने 0 लेना है, ठीक है। तो इसमें कर लेते हैं 3x + 7y is equal to 21। 3x तो वैसे ही आएगा, प्लस 7 हमने y की जगह 0 लगा देना, इज इक्वल टू 21। और 3x इज इक्वल टू 7 0 0 और 21 और x इज इक्वल टू 21/3। 3 1 = 3, 3 7 = 21, x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। अगर हमारे पास x 0 हो तो y 3 होगा, और अगर हमारे पास y 0 हो तो x जो है वो 7 होगा, ठीक है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट में हमने क्या लेना है, टेस्ट में हमारे दोनों पॉइंट्स होंगे, x भी 0 और y भी 0। चेक हमने ये करना है कि हमारी इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। 3x + 7y इज इक्वल टू 21। इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। 3 0 0 + 7 0 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो फॉल्स होगी, क्योंकि 0 जो है वो कभी भी किसी भी डिजिट से बड़ा नहीं हो सकता, पॉजिटिव डिजिट से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फॉल्स हो गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास दिस वन, x - y इज इक्वल टू 2। पहले हम करेंगे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो x - y इज इक्वल टू 2, 0 - y इज इक्वल टू 2। तो y - y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब y को पॉजिटिव करना है तो हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब y को 0 के इक्वल लें तो x - 0 इज इक्वल टू 2। तो x डायरेक्टली 2 के इक्वल आ जाएगा। पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। अगर हमारे पास x 0 है तो y -2 है, और अगर y 0 है तो x +2 है, ओके। अब इसको चेक कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट हमारे पास 0 0 मतलब x भी 0 y भी 0। तो अब इसको देख लेते हैं। वैल्यू है इक्वेशन है हमारे पास x - y लेस देन और इक्वल टू 2। 0 - 0 लेस देन और इक्वल टू 2। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास ट्रू है, बिकॉज 0 जो है वो किसी भी पॉजिटिव डिजिट से स्मॉल ही होता है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑलरेडी मैं डिज़ाइन कर चुकी हूँ। ये हमारे पास x पॉजिटिव है, x एक्सिस है, x बार x नेगेटिव। ये हमारे पास y एक्सिस है, y पॉजिटिव, और दिस वन y नेगेटिव, ओके। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, उसकी जो वैल्यू थी 0 3, x 0 तो y 3
और y0 तो x 7, x0 तो y 3, ठीक है, ये हमारे पास 3 का पॉइंट आ गया। और वो कह रहे हैं कि y अगर 0 हो तो x हमारे पास 7 था। इसके साइंस को हम मिला लेते हैं, इन वैल्यूज़ को, इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। यहाँ लिख लें ये क्या था, 0 एंड 3, और ये था हमारे पास 7 एंड 0। इनकी इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन भी लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 3x + 7y इज इक्वल टू 21। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू है 0 - 2 एंड 2 0। x 0 होगा तो y - 2 है, और y 0 होगा तो x 2 होगा। x 0 है तो y - 2 है, और अगर y 0 है तो x जो है वो 2 है। तो ये पॉइंट्स हमारे यहाँ से गुजरेंगे। ये हमारे पॉइंट्स की लाइन लग गई। ये पॉइंट है हमारे पास x 0 है तो y - 2 है, और ये है जी अगर x 2 है तो y 0 है, और इसकी इक्वेशन थी x - y इज इक्वल टू 2। अब हमने इसका शेडेड एरिया करना है। मैंने बोला कि अगर हमारे पास इक्वेशन ट्रू हैं तो हमने ओरिजिन की तरफ बनाना है, और अगर इक्वेशन फॉल्स है तो हमने ओरिजिन से बाहर की साइड पे करना है। अब चूंकि हमारे पास ये वाली इक्वेशन को आप इस साइड ले जाएं, ठीक है, इसका आप एरिया ऐसे शेड कर दें, और जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी x - y इज इक्वल टू 2, उसका एरिया आप ऐसे शेड कर दें, ठीक है। आप प्रॉपरली शेडिंग कीजिएगा, तो ऑल्टरनेट लाइंस लगाइएगा ताकि आपका डिफरेंस इक्वेशंस का क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।